नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की जान सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालक के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अर्धचालक की परिभाषा डेफिनेशन क्या है। फिर हम देखेंगे कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और अंत में हम पीएन जंक्शन डायोड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि अर्धचालक असल में होते क्या हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, अर्ध मतलब आधा और चालक मतलब कंडक्टर, यानी अर्धचालक ये वो पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता कॉन्डक्टिविटी सुचालक कंडक्टर्स और कुचालक इंसुलेटर्स के बीच में होती है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनकी एक खास विशेषता यह है कि तापमान बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, जबकि आम धातुओं में इसका उल्टा होता है। इनका उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी चिप्स बनाने में किया जाता है। इस चार्ट को देखिए, इससे आपको अंतर साफ समझ आ जाएगा। चालक कंडक्टर जैसे तांबा या एल्यूमिनियम, इनमें करंट बहुत आसानी से बहता है, यानी इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। कुचालक इंसुलेटर जैसे रबर या कांच, इनमें करंट बिल्कुल नहीं बहता, इनकी चालकता बहुत कम होती है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, इनकी चालकता मध्यम होती है, यानी हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से करंट को कंट्रोल कर सकता है, और यही इलेक्ट्रॉनिक्स का जादू है। अब थोड़ा विज्ञान की गहराई में चलते हैं और सेमीकंडक्टर थियरी को समझते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया का हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें हम परमाणु या एटम कहते हैं। हर परमाणु के दो मुख्य हिस्से होते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस। यह एटम केंद्र में होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यह धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। इलेक्ट्रॉन्स ये नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं। इनमें जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसे संयोजक कक्ष या वैलेंस शेल कहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब सिलिकॉन के उदाहरण को देखिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालक पदार्थों की खास बात यह है कि इनके बाहरी कक्ष यानी वैलेंस शेल में ठीक 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसे सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस प्रक्रिया में हर एक परमाणु अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को अपने पड़ोसियों के साथ साझा करता है। इससे एक बहुत ही मजबूत क्रिस्टल संरचना तैयार होती है। चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी आंतरिक अर्धचालक की। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्राकृतिक या शुद्ध। ये वो अर्धचालक पदार्थ होते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। इनमें किसी भी तरह की बाहरी अशुद्धि या एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं मिलाया जाता। ये केवल एक ही तत्व या यौगिक से बने होते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक अर्धचालक भी कहा जाता है। आमतौर पर ये पदार्थ आवर्त सारणी के ग्रुप 4 के तत्व होते हैं, जैसे शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम। जैसा कि हमने पहले देखा, इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाकर एक बहुत ही नियमित और पक्की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस चित्र में आप सिलिकॉन के परमाणुओं का ये जाल साफ देख सकते हैं। लेकिन शुद्ध होने का एक नुकसान भी है। कमरे के तापमान पर इन शुद्ध अर्धचालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बहुत कम होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, करंट बहने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, इसलिए इनकी विद्युत चालकता बहुत सीमित होती है। संक्षेप में कहें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो शुद्ध रूप है जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, बिना किसी डोपिंग या मिलावट के। तो दोस्तों, अगर शुद्ध अर्धचालक की चालकता इतनी कम है, तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है डोपिंग। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए हम उसमें जानबूझकर थोड़ी सी मात्रा में विशेष तत्व या अशुद्धियां मिलाते हैं। इस मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है। इस तरह जब हम शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं, तो हमें मिलता है बाह्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होती है। यही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही वो मुख्य मटेरियल है जिससे हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काम करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप अर्धचालक की। जब शुद्ध सिलिकॉन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यानी पंचसंयोजी अशुद्धि तत्व मिलाया जाता है, तो एन टाइप अर्धचालक बनता है। इन पंचसंयोजी तत्वों में प्रमुख हैं फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। अब ध्यान से समझिए, सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पंचसंयोजी परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन एन टाइप अर्धचालक में धारा प्रवाह का मुख्य कारण बनता है। अब जानते हैं एन टाइप अर्धचालक के मुख्य बिंदु के बारे में। पंचसंयोजी परमाणु के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से गति करता है, जिससे चालकता बढ़ जाती है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुलक यानी मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। एन टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब चलते हैं पी टाइप अर्धचालक की ओर। जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम या गैलियम मिलाए जाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। त्रिसंयोजी परमाणु के पास केवल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये सिलिकॉन के साथ बंध बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, जिसे होल कहा जाता है। यही होल पी टाइप अर्धचालक में चार्ज कैरियर की तरह व्यवहार करता है। अब देखते हैं पी टाइप अर्धचालक के मुख्य बिंदु के बारे में। त्रिसंयोजी परमाणु के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, जिससे होल बनता है। ये होल धनावेशित कण जैसा व्यवहार करता है और गति करता है। पी टाइप अर्धचालक में होल बहुलक यानी मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह मुख्यतः होल के कारण होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स, धारा प्रवाह का कारण। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।